जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत परिवार को मेरा नमस्कार और जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के मंत्र जाप के साथ सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के जन्मदिन का मंथ स्टार्ट हो गया है और आप सभी संगत परिवार को मैं गुरुजी महाराज के आने वाले बर्थडे की 7 जुलाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हर एक दिन, हर एक पल गुरुजी महाराज के सिमरन में लगाइए, उनकी सेवा में लगाइए, उनका शुक्राना करते हुए लगाइए और गुरुजी महाराज की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हम सभी को प्राप्त होंगी। गुरुजी महाराज के जन्मदिन के दिन सत्संग कीजिए और गुरुजी महाराज की अपार ब्लेसिंग से जुड़िए, उनके चरणों की शरण में हम सभी आएं और उनके गुणगान गाएं। 7 जुलाई एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण दिन है हम सभी के लिए और मैं सभी से विनती करूंगी कि गुरुजी महाराज के वचनों पे चलने की कोशिश करें। गुरुजी महाराज को तो हम सभी मानते हैं, गुरुजी महाराज की मानने की कोशिश करें और 7 जुलाई के दिन गुरुजी महाराज के चरणों में हम यही फूल अर्पित करें अपनी श्रद्धा के, अपने भावों के और उनसे यही कहें कि हम गुरुजी महाराज आपके वचनों पे चलेंगे हमेशा। संगत जी, मैं कोई बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, बस जो मन के भाव हैं वही मैं आपसे बोल रही हूँ। गुरुजी महाराज के सामने बैठकर मैं 1 जुलाई 2025 को अपना शुक्राना सत्संग सुबह सुबह के समय रिकॉर्ड कर रही हूँ इस टाइम। संगत जी, ये अमृत वेला का समय है और गुरुजी महाराज मेरे सामने बैठे हुए हैं। उनके चेहरे की मुस्कान बहुत कुछ कह जाती है, बहुत सारे जख्मों पे मरहम लगा जाती है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत प्रोटेक्शन दिया है मुझे, मेरे परिवार को, मेरे घर के हर सदस्य को, चाहे वो कोई बेजुबान है या फिर कोई इंसान है। आपने सभी को बहुत बहुत प्रोटेक्शन दिया है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे ड्रीम में ड्रीम में मेरे कष्ट काटे। जैसे अमृत वेला हम लोग करते हैं और उसके बाद अक्सर ऐसा होता है कि आउट ऑफ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थकान या ऐसा लगने लगता है कि बस थोड़ी देर लेट जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो। और मेरे साथ भी यही हुआ। ये बात है 29 जून की मॉर्निंग की और मैं अमृत वेला करके गुरुजी महाराज ने जो बख्शा है कुछ दिन से ही, उसके बाद मैं लेट गई थोड़ी देर। संगत जी, ये टाइम 4:30 बजे का था जब मैं जाके बिस्तर में अपने लेट गई बेडरूम में। संगत जी, मैंने ड्रीम देखा, जैसे जो मैं जोत जला के आई हूँ गुरुजी महाराज की, जो मैंने भी मंदिर में जोत जगाई है वो जोत बुझ गई है और गुरुजी महाराज का स्वरूप वहाँ से नीचे गिरा हुआ है, अपने स्थान से गिरा हुआ है। और ये सपना देख के मैं अचानक से मेरी आँख खुली और जैसे ही मेरी नज़र गई तो क्योंकि हमारा घर बहुत छोटा है और हमारे बेडरूम में ही मैंने गुरुजी महाराज की गद्दी लगाई हुई है मंदिर में, तो मैंने देखा कि गुरुजी महाराज का स्वरूप सही है और वो सपना था जो गुरुजी महाराज ने मुझे दिखाया। उस स्वप्न में गुरुजी महाराज ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा संगत जी, क्योंकि जिस दिन मैंने ये ड्रीम देखा उससे 2 दिन पहले मेरी किसी के साथ बहुत क्लोज वन के साथ, अपने घर के एक ऐसे सदस्य के साथ जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती, थोड़ी कहा सुनी इस तरह की हुई जो उससे थोड़ा सा ऊपर ही चली गई। कहा सुनी से बात, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया और उन्होंने मुझे वार्निंग दी कि तुम मेरा खेल देखो अब क्या होता है। और संगत जी, इस तरह की बातें हुई क्योंकि बहुत क्लोज वन है, हम एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं तो हम चीज़ें अवॉइड नहीं कर पाते संगत जी कभी कभी। पर हाँ, गुरुजी महाराज ने पहले से बहुत ज़्यादा शांत कर दिया है। इसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। तो संगत जी, मैं आपसे बता रही थी कि गुरुजी महाराज ने किस तरह मेरे संकट काटे ड्रीम में। मैंने देखा कि जोत बुझी हुई है जो मैं जला के आई हूँ गुरुजी महाराज की, और गुरुजी महाराज का स्वरूप अपने स्थान से नीचे गिरा हुआ है। ये मुझे ड्रीम दिखाया गुरुजी महाराज ने। और
जब मेरी आँख खुली और इस ड्रीम के बाद मैंने देखा सब सही है, मैंने गुरुजी महाराज का शुक्राना किया और मैं फिर से सो गई थोड़ी देर के लिए। अब की बार जब मेरी आँख लगी तो गुरुजी महाराज ने मुझे वही चेहरा दिखाया जिनसे मेरी लड़ाई हुई थी, और मुझे रियलाइज़ हुआ सपने में कि उन्होंने मुझे बोला था कि तुम मेरा खेल देखना, और इस तरह के वर्ड्स जो उन्होंने यूज़ किए थे। तो उन्होंने डेफिनेटली अपना काम किया, लेकिन वही बात है कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। और हमारे गुरुजी महाराज की शरण में जब हम बैठे हुए हैं तो हमें कुछ नहीं हो सकता संगत जी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। मुझसे जो भी कोई भूल हुई हो सत्संग कहने में और शुक्राना करने में, मुझे क्षमा प्रदान कीजिएगा गुरुजी महाराज। हम नादान बच्चे हैं, हम उतना ही समझ पाते हैं जितना दिखाई देता है, उससे ऊपर सोचने समझने की शक्ति हमारी नहीं है गुरुपा। तो हमारा हाथ थामे रखिएगा, हमारा मार्गदर्शन कीजिएगा, सही रास्ते पे रखिएगा, और जो गलत कर रहे हैं उन्हें या तो सद्बुद्धि दीजिए या उन्हें अब दंड दीजिए गुरुजी महाराज, क्योंकि अब सहने की क्षमता समाप्त हो चुकी है। मेरी ही नहीं, आपके बच्चों की भी, हमारे बच्चों की भी सहने की क्षमता अब समाप्त हो गई गुरुपा। आप सब जानते हैं, आपको सब कुछ, हर एक मन की खबर है, हर एक प्राणी की खबर है, कौन कब क्या बोल रहा है, कौन कब क्या सोच रहा है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, उनसे जो भी बच्चों से भी अगर कोई भूल हुई है तो उन्हें क्षमा कीजिएगा, क्योंकि वो नादान हैं और गुस्से में ऐसे शब्द बोलते हैं कि किसी के लिए कुछ करवाना है या किसी को दंड देने के विचार उनके मन में आते हैं। तो मैं इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थना करती हूँ गुरुजी। आपको जो उचित लगे आप कीजिएगा, हम अपना जीवन आपको सरेंडर कर चुके हैं, और मैं अपनी तरफ से, अपने बच्चों की, अपने परिवार की तरफ से, हर एक इंसान से मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ कि मुझसे जो भी भूल हुई है गुरुपा मुझे क्षमा प्रदान करें और मेरे कर्मों को सुधार कर हमारे जीवन में तरक्कियों की आप ब्लेसिंग्स दें। अनंतम शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुपा। संगत जी, ये मेरा शुक्राना था गुरुजी महाराज के चरणों में, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को पूरा सुने, सत्संग को लाइक करें, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से जुड़ें, और गुरुजी महाराज को हैप्पी बर्थडे कमेंट में बोलें। उनका बर्थडे हम सभी हंसकर खुशी खुशी सत्संग करते हुए, सेवा करते हुए सेलिब्रेट करें, उनके वचनों पर चलते हुए सेलिब्रेट करें। यही मेरी आपसे अरदास है और यही गुरुजी महाराज से भी प्रार्थना है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आप अपनी सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जीमेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी भी प्रोवाइड की गई है। तो संगत जी, सुनते हैं हम अगला सत्संग आंटी जी का, जिन्होंने हमें व्हाट्सएप पर अपना सत्संग पीडीएफ के रूप में सेंड किया है। सुनते हैं आंटी जी की आवाज़ में उनका सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी परिवार चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरे हस्बैंड अंकल का सत्संग है और उनको ऑफिशियल पर्पस के लिए ट्रैवल करना था और ही वॉज ट्रैवलिंग वाया प्लेन, और जो उनकी प्लेन थी दैट वाज लाइक नॉट अ डायरेक्ट फ़्लाइट, उनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। सो वाइल कमिंग बैक मेरे पास गुरुजी के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि तू योजनाएं मत बनाया कर, बिकॉज़ जो होना है वो तो मेरे मर्ज़ी से ही होना है। और उनका जो वापसी का जो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, सबसे पहले जो फर्स्ट फ़्लाइट थी दैट गॉट डिलेड, और जब वो फ़्लाइट में बैठे, गुरु महाराज की कृपा से उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री वाईफाई मिला, जिसके थ्रू ही वॉज एबल टू टेल अस कि क्या है स्टेटस फ़्लाइट का। सो क्या हुआ कि जो वो फ़्लाइट थी, वो जहाँ फर्स्ट लोकेशन पे जहाँ पे लैंड करनी थी वहाँ बहुत ज़्यादा thunderstorms थे और weather was not good, so they diverted the flight to a different location. सबसे पहले गुरु महाराज ने वहाँ उन प्रोटेक्शन किया। सेकेंडली, जब वो फ़्लाइट जिस सिटी में लैंड हुआ
वहाँ से कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी हमारे यहाँ की, और उन्होंने बोला कि वी आर वेटिंग कि जब जो अटलांटा है वहाँ जहाँ पे फ़र्स्ट लैंड होनी थी वहाँ का वेदर ठीक होगा तभी हम लोग आपको यहाँ से ले जाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि पूरा दिन वहाँ का वेदर ठीक नहीं रहा। उन्होंने उस दिन की फ़्लाइट कैंसिल कर दी और बोला कि अगले दिन फ़्लाइट लेके जाएंगे और वहाँ से आपको आपकी डेस्टिनेशन फाइनल डेस्टिनेशन की फ़्लाइट कब मिलेगी ये नहीं पता। सो ही वॉज लुकिंग फॉर अनदर ऑप्शंस, बस ट्रेन विच वॉज़ नॉट अवेलेबल, और ऊबर भी नहीं थी। तो ही लुकड आउट फॉर अनदर ऑप्शन कि कार रेंटल कंपनी से कार ले लेते हैं, लेकिन देयर वाज नो कार अवेलेबल। और मैं गुरु महाराज से ऐसे ही अरदास कर रही थी कि उनको ठीक ठाक वापस ले आओ, मंत्र जाप कर रही थी। एंड देन ही टोल्ड कि एक रेंटल कार कंपनी के पास एक कीज़ थी। उन्होंने कहा कि किसी ने बोला था कि अगर मैं आधे घंटे में आ जाऊं तो मैं ये गाड़ी ले लूँगा, अदरवाइज़ ये मेरे नाम से रिलीज़ कर देना। 15 मिनट हुए थे, उन्होंने उस बंदे को कॉल किया, ही डिडंट पिक अप। सो दे सेड यू कैन टेक दिस कार एंड प्रॉब्ली दिस इज़ योर लकी डे। गुरु महाराज की कृपा से उनको गाड़ी मिली। और ये भी बताना चाहूँगी कि जो फ़्लाइट डाइवर्ट हुई जिस सिटी में, वहाँ से ट्रैवल कर सकते थे वो आराम से 6 आवर्स का कम्यूट था। अगर कहीं और होती तो बहुत मुश्किल होती। उस दिन रात के 12 बज गए थे और गुरु महाराज मेरे हस्बैंड अंकल को ठीक ठाक लेके आए, क्योंकि रात को ट्रैवल करना बहुत रिस्की होता है कई बार कि नींद ना आ जाए। बट वहाँ पे बहुत सारे रेस्ट एरियाज़ थे जहाँ मेरे हस्बैंड अंकल रेस्ट करते करते आए, और गुरु महाराज ने सुबह दर्शन भी दिए ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में मेरे को ड्रीम में। और उन्होंने बताया कि बहुत बड़ा कष्ट तेरा काटा है। उसके बाद हमें पता चला कि वो फ़्लाइट कितनी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई, कितने सारे लोग नहीं जा पाए, कुछ जो अटलांटा में गए उसको फंस गए वहाँ पे। सो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज ठीक ठाक मेरे हस्बैंड अंकल को वापस लाने के लिए। जब हम घर से ठीक ठाक जाते हैं और ठीक ठाक वापस आते हैं, इसमें गुरु महाराज की बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।